पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के दौरान उनकी माता कुंती कहाँ रही, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। महाभारत में पांडव 2 बार वन में रहे, या यूं कहें कि पांडव 3 बार वन में गए। पहली बार अगर देखा जाए तो पांचों पांडव का जन्म ही वन में हुआ था, जब महाराज पांडु अपना राज्य अपने अग्रज धृतराष्ट्र को सौंपकर वन चले गए थे, और तब पांडव की वनवास काल में ही मृत्यु हो गई थी। पांडव की दूसरी पत्नी माद्री पांडु के साथ सती हो गई थी। सती होने से पहले माद्री ने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव कुंती को सौंप दिए। कुंती ने अपने तीनों पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम के साथ नकुल और सहदेव का भी पालन पोषण किया। कुंती ने कभी भी नकुल और सहदेव को मां की कमी महसूस नहीं होने दी। माता कुंती ने पांचों पुत्रों को इस तरह से पाला और शिक्षा दी कि पांचों भाई हाथ की 5 उंगली नहीं बल्कि मुट्ठी बनकर जीवन भर जिए। कुंती इसलिए एक आदर्श माँ है। इसी कारण कुंती को अति आदरणीय 5 कन्याओं में भी गिना जाता है। दूसरी बार पांडव शिक्षा ग्रहण करने वनवास गए और गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षित होकर युधिष्ठिर युवराज निर्वाचित हुए। तब उनको राजकीय समारोह में लाक्षागृह षड्यंत्र के तहत दुर्योधन और शकुनि ने पांडवों की हत्या करने की योजना बनाई। तब राज्य मंत्री विदुर की कूटनीति ने कौरवों के षड्यंत्र को विफल कर दिया। सभी पांडव भाई और माता कुंती अग्निकांड से जीवित बच गए, लेकिन सबकी नजरों से बचकर इन्होंने अपना समय वन में गुजारा। इस दौरान माता कुंती वन में ही अपने पुत्रों के साथ रही, और पांडवों के इस वनवास काल के समय हस्तिनापुर राज्य में यही सूचना फैली हुई थी कि माता कुंती सहित 5 पांडवों की लाक्षागृह में आग में जलकर मृत्यु हो गई। इसी वनवास काल के दौरान भीम ने राक्षस हिडम्ब का वध करके उसकी बहन हिडम्बा से विवाह किया था, और भीम का पुत्र घटोत्कच का जन्म हुआ था। इसी वनवास काल के दौरान पांडव भेष बदलकर द्रौपदी स्वयंवर में शामिल हुए थे। इस स्वयंवर की प्रतियोगिता को जीतकर अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया, और अचानक कहे कुंती के वचनों के कारण 5 पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ। जब यह खबर कि पांडव जिंदा हैं, तो धृतराष्ट्र ने उनको हस्तिनापुर बुलवाया और पांडवों को राज्य महल में रहने की जगह दी और युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया। परंतु धृतराष्ट्र के इस फैसले का दुर्योधन और उसके भाइयों ने विरोध किया। दूसरी बार पांडव वनवास, या यूं कहें कि अज्ञातवास, तब गए जब दुर्योधन और शकुनि के षड्यंत्र में फंसकर पांडव जुए में अपना राज्य हार गए थे। उस समय पांडवों के साथ द्रौपदी भी थी और माता कुंती वृद्ध हो चुकी थी। शारीरिक कारणों के कारण वन की कठिन जिंदगी जीना कुंती के लिए मुश्किल भरा होता। फिर भी माता कुंती अपने पुत्रों के साथ वन जाना चाहती थी, लेकिन हस्तिनापुर राज्यसभा में उनकी वृद्ध अवस्था और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें वनवास नहीं जाने दिया गया। इस समय विदुर जी ने माता कुंती को अपने घर में रखने का प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष सभी पांडवों ने भी स्वीकार किया। जबकि महाराज धृतराष्ट्र कुंती को राजमहल में ही रखना चाहते थे। उनका मत था कि ध्रुव क्रीड़ा में पांडवों की हार हुई है, कुंती का उस क्रीड़ा में कोई भी भाग नहीं था। राजनीतिक परिस्थिति और कुंती की सुरक्षा के कारण तथा किसी षड्यंत्र से बचाने के लिए विदुर ने अपने घर को ही सुरक्षित जगह मानी, और एक कारण पांडवों और द्रौपदी के अपमान के कारण और कौरवों के छल कपट से दुखी पांडव अपनी माता को राजमहल में नहीं रखना चाहते थे, और उनकी माता राजमहल में रहती तो पांडव कौरवों से बदला नहीं ले पाते। इसीलिए भी विदुर का घर ही चुना गया। इस प्रकार पांडवों के अज्ञातवास काल के दौरान माता कुंती विदुर के ही घर में रही। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।